बात हो रही है परसेप्शन की। हम ऑब्जेक्ट्स को और जो सीन हमें नजर आते हैं उनको किस तरह से परसीव करते हैं। परसीविंग ऑब्जेक्ट्स एंड सीन्स। इस बात की एविडेंस है कि हमारे न्यूरॉन्स सिंपल भी होते हैं और कॉम्प्लेक्स भी होते हैं। सिंपल न्यूरॉन जो हैं वो सिंगल लाइट को मसलन रिस्पॉन्ड करते हैं। कुछ ऐसे न्यूरॉन पाए गए हैं जो कि कॉम्प्लेक्स स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करते हैं। कॉम्प्लेक्स स्टिमुलाई जिसमें बहुत सी डिटेल हो, जो एक ऑब्जेक्ट की डिटेल हो, उसके इर्द गिर्द और ऑब्जेक्ट्स हो, उसके अंदर कोई सीन हो, किसी चेहरे पे साथ ही कोई एक्सप्रेशन हो, साथ ही कोई वाकया हो रहा हो। तो कॉम्प्लेक्स स्टिमुलाई जो मिली जुली हो, कोई एक सिंपल शेप ना हो, उसको रिस्पॉन्ड करने के लिए अलग से न्यूरॉन है। और जो एक जैसी स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करते हैं, जैसे चेहरे या गोल दायरे के साथ हैंडल, वो एक ही जगह पे होते हैं ब्रेन में। तो ऐसा स्ट्रक्चर जो स्पेशलाइज्ड हो इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए अबाउट अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्टिमुलाई इज कॉल्ड अ मॉड्यूल। ये जो फिगर नजर आ रहा है हमें, इसमें ये मंकी के ब्रेन में न्यूरॉन फायर कैसे कर रहे हैं। राइट और लेफ्ट पे एक बार है और उसके ऊपर स्क्वायर है और उसके ऊपर गोल दायरा है। इन दोनों पे अगर आप देखें तो फायरिंग का तकरीबन पैटर्न ज्यादा है और एक जैसा है। बीच में खाली दायरा है और खाली बार है। उस पे ये वाले न्यूरॉन फायर नहीं कर रहा, यानी एक्टिवेट नहीं हो रहा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल नहीं भेज रहा। इसका मतलब ये है कि ये स्पेशलाइज्ड न्यूरॉन सिर्फ तब आप इंफॉर्मेशन ब्रेन को भेजता है और एक्टिव होता है और फायर करता है जब एक शेप भी हो और शेप के साथ कुछ लगा हुआ भी हो। रियल लाइफ में ऑब्जेक्ट्स के लिए ये कॉम्प्लेक्स न्यूरॉन्स की फायरिंग हमारे ब्रेन को ये बताती है कि ये चीज क्या है। तो जब ये दो न्यूरॉन फायर नहीं करेंगे तो वो समझ जाएगा कि ये जो सिग्नल है ये ए की तरफ से आया है और बी न्यूरॉन की तरफ से नहीं आया। द मोस्ट मिस्टीरियस थिंग। अब सोचें कि न्यूरल सर्किट्स को क्रिएट होना जो कि फेस डिटेक्टिंग न्यूरॉन हो। फेस पे तो बहुत सी चीजें होती हैं, अलग से फीचर्स हैं फेस के पार्ट्स हैं और एक्सप्रेशन है, फेस का टेक्सचर है, रंग है, कॉन्टूर है, मूवमेंट है। अब इन सब के लिए कितने कॉम्प्लेक्स न्यूरल सर्किट्स होंगे जो फेस डिटेक्टिंग न्यूरॉन को बना सकें। ये जो कॉम्प्लेक्सिटी है इसकी एविडेंस हमारे पास है। ईच न्यूरॉन इन द कॉर्टेक्स receives inputs from an average of 1000 other neurons. So potential connections between neurons in the cortex, यानी कॉर्टेक्स के अंदर ही जो न्यूरॉन है उनका जो कनेक्शंस जितने पॉसिबल बन सकते हैं वो एस्ट्रोनॉमिकल है, यानी हम उसे कैलकुलेट ही नहीं कर सकते, हद लामहदूद लगते हैं। तो सोचे कि उसकी क्या कॉम्प्लेक्सिटी होगी न्यूरल इंटरकनेक्शंस की, दैट मस्ट बी इन्वॉल्व इन क्रिएटिंग अ न्यूरॉन दैट रिस्पॉन्ड्स बेस्ट टू ह्यूमन फेसेस। इसीलिए विलियम जेम्स ने कहा था द ब्रेन इज द मोस्ट मिस्टीरियस थिंग इन द वर्ल्ड। ये मंकी का ब्रेन है लेफ्ट पे। ए जो शो कर रहा है कि इन्फ्रोटेम्पोरल कॉर्टेक्स जो है उसके अंदर एक एरिया है जहाँ पे वो रिकग्नाइज करता है फेस को, और बी में ह्यूमन ब्रेन का एरिया है जिसे हम फ्यूसीफॉर्म फेस एरिया कहते हैं, जो कि टेम्पोरल लोब जो सुनने के लिए उसके बिल्कुल नीचे वाक़या है और टेम्पोरल लोब के नीचे, और उस वो जो है वो फेस को रिकग्नाइज करने के लिए उसमें न्यूरॉन्स नजर आते हैं। अब मॉन्की के जो आईटी कोर्टेक्स या इंफ्रा टेम्पोरल कोर्टेक्स है दैट रिस्पॉन्ड्स टू फेस स्टिमुलाई बट नॉट टू नॉन फेस। ये एक्सपेरिमेंट रॉल्स एंड टोवी के डाटा पे बेस्ड है। जो ग्रीन बार नजर आ रही है, जब फेस दिखाए जाते हैं तो मंकी के ब्रेन में ज्यादा स्टिमुलेशन एक्टिविटी होती है,
और नॉन फेस जैसे मकान है या दरख्त हैं वो दिखाए जाएं तो वो वाली एक्टिविटी जो है बिल्कुल नहीं होती। इसका मतलब है कि उस एरिया में ख़ास एक्टिविटी जो है वो तभी होती है जब ह्यूमन ब्रेन तक सिग्नल पहुंचता है और वो न्यूरॉन फायर करते हैं जो चेहरे को पहचानते हैं। द पैरा हिपोकैम्पल प्लेस एरिया इज एक्टिवेटेड बाय प्लेसेस, यानी मकान, बिल्डिंग्स, जगह, जंगल, सड़कें, जगहों से एक्टिवेट होता है। ये आपको टॉप रो में नजर आएगा। लेकिन और कोई स्टिमुलाई होंगे तो उससे वो एक्टिवेट नहीं होगा, जैसे चेहरा है या कोई ऑब्जेक्ट है या कोई चीज है। द एक्स्ट्रा सेटेराइट बॉडी एरिया इज एक्टिवेटेड बाय बॉडीज बट नॉट बाय अदर स्टिमुलाई। तो उसके बाद ब्रेन में आप ऊपर पीपीए और ईबीए जो हमें नजर आ रहा है, ये जो ऊपर का है वो चीजों से नहीं होता, जगहों से होता है। और जो नीचे हम ब्रेन की लेफ्ट पे ईबीए देख रहे हैं वो बॉडीज से एक्टिवेट होता है, लेकिन और चीजों से एक्टिवेट नहीं होता। वो सिर्फ बॉडी देख के वो वाली ब्रेन का एरिया जो है उसमें एक्टिविटी जागती है। चेहरे और बिल्डिंग्स जो हैं वो स्पेसिफिक एरिया ऑफ ब्रेन को एक्टिवेट करते हैं, लेकिन ये ब्रेन के और एरियाज को भी एक्टिवेट कर देते हैं। ये जो हमने इमेजिंग टेक्निक्स देखी थी जो ब्लड फ्लो दिखाती हैं ब्रेन में, ये उनका उस स्कैन को एक्सपेरिमेंट्स में बताया गया है कि किस तरह से ब्रेन के डिफरेंट एरियाज जब मिक्स दिखाते हैं, जब हाउस दिखाते हैं, जब फेस दिखाते हैं और जब चेयर्स दिखाते हैं, तो ब्रेन के कौन से एरियाज में एक्टिविटी होती है, लेकिन वो और एरियाज में भी फैलती है। तो ये बज़ाहिर हम देख रहे होते हैं। तो जो राइट हैंड वाली पिक्चर है इसमें हमें पता है पहाड़ पीछे है, अब बिल्डिंग को लाइट नहीं आ रही, ये येलो रंग नहीं हुआ, ये इस तरफ से रोशनी आ रही है धूप की, और वही रोशनी उस फ्रेम पे भी पड़ रही है जिसमें खड़े होकर ये पिक्चर ली गई है। लेफ्ट में भी इसी तरह दरख्त ऊपर नहीं उगा हुआ छत के। ये हम बड़े आराम से एक नजर डाल के समझ जाते हैं, ये प्रोसेस इतना सिंपल नहीं है। जिन तस्वीरों के नीचे किसी रिसर्चर का नाम नहीं लिखा होता, वो परसेप्शन पढ़ने, पढ़ाने और किताब लिखने के लिए मेरी अपनी बनाई हुई तस्वीरें हैं। सो आई थॉट कि ये वजाहत होनी चाहिए। परसेप्शन बहुत कॉम्प्लेक्स है। 1960s में जब कंप्यूटर और डिवाइसेस आईं तो ये प्रिडिक्ट किया गया था कि 15 साल के अंदर ऐसी परसेप्शन मशीन बन सकती है जो इंसानी विजुअल सिस्टम का मुकाबला कर सके, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। आज तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सका। कोई कंप्यूटर इंसानी विजन के मुकाबले का नहीं बनाया जा सका। एक तो रिसेप्टर्स को जो इंफॉर्मेशन मिलती है वो एम्बिगुअस है, हमारा दिमाग उसको खुद समझता है। किताब यूं भी पढ़ी है, यूं भी पढ़ी है, यूं भी पढ़ी है, यूं भी है, दिमाग समझ जाता है ये किताब है। ऑब्जेक्ट्स ब्लर भी होते हैं, आप किसी को आधा देखते हैं, किसी को पूरा देखते हैं, फिर वो डिफरेंट व्यू पॉइंट से होते हैं। व्यू पॉइंट इनवेरियंस हमारी एक कैपेसिटी है, कंप्यूटर में नहीं डाली जा सकती। चेयर को जिधर से देखेंगे आपका ब्रेन उसे चेयर मानेगा, लेकिन कंप्यूटर में हम ये चीज नहीं प्रोग्राम कर सकते। चेहरे अगर कंप्यूटर को दिखाएंगे तो वो ए, बी और सी को मैच कर देगा, या ए और बी को, हालांकि ये ए और सी हैं जो एक ही चेहरा है और बी मुख्तलिफ है। ये इंसानी दिमाग अपने न्यूरॉन्स की फायरिंग के पैटर्न से तो ये समझ लेता है। कंप्यूटर में हम ये एबिलिटी प्रोग्राम नहीं कर सके, उसके अंदर जो रिकग्निशन के प्रोग्राम है, और ये एक रिसर्चर से मैं कोट कर रही हूँ। इसी तरह ह्यूमन फेस की सराउंडिंग्स, जो चेहरा पे तासुर है उसको कंप्यूटर रीड नहीं कर सकता कि उसके पीछे सराउंडिंग क्या होगी। वो एक्साइटमेंट है बच्चे की, वो झूले में ऊपर जा रहा है, या उस ऑब्जेक्ट की है, वो खुश है या खौफजदा है। सो ये कंप्यूटर को हम ये नहीं कर सकते, लेकिन हमारे न्यूरॉन जो हैं वो मुख्तलिफ न्यूरल इंटरकनेक्शन से ब्रेन को इंफॉर्मेशन देती हैं और ब्रेन उसको ऑर्गेनाइज करके कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड सीन्स को समझ जाता है।